Okay, so let us see in today's lecture the explanation of paramagnetism, ferromagnetism, and diamagnetism on the basis of atomic theory. Yes. देखो होता क्या है ना कि अभी सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिज्म के बारे में. ओके, what is the basic reason why the substance becomes paramagnetic, that you have to discuss first of all, and afterwards you have to discuss what is the reason behind the diamagnetism, and finally we have to discuss about ferromagnetism also. तो हर एक जो मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज है तो वो हमको देखने हैं ठीक से, और वो प्रॉपर्टीज उनके अंदर वैसे क्यों है वो भी हमको डिस्कस करना है आराम से. ठीक है, सो लेट अस सी. सबसे पहली बात कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, वो हमको पता कैसे चलता है, और इवन डायमैग्नेटिज्म जो है वो पता कैसे चलता है कि कोई सब्सटेंस जो है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, वो हमको पता कैसे चलता है. क्योंकि फेरोमैग्नेटिक जो है, फेरोमैग्नेटिज्म का जो ये है कंसेप्ट है, वो तो बहुत इजी है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है तो वो अगर स्ट्रांगली अगर अट्रैक्टेड है, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल बी विद द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है, तो हम देख सकते हैं इट इज द आयरन. सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है आयरन. उसके बाद फिर आ जाता है कोबाल्ट, उसके बाद फिर आ जाता है मैंगनीज. ओके, ऑल these आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वी कैन सी क्लियरली. इवन निकल भी उसमें आता है, नो डाउट. yes, so all these are the examples of ferromagnetic substances which are very strongly attracted by the magnetic field, no doubt. But then what are the examples of paramagnetic substances? तो paramagnetic substances के अंदर भी कुछ solids, कुछ liquids और कुछ gases भी आते हैं. ठीक है, स्पेशली तुम केमिस्ट्री के अंदर देखते होंगे कि जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, जैसे अगर सपोज ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर ड्रॉ करते हैं किसी सब्सटेंस का, और ये सपोज पी है, पी ब्लॉक है, तो समझो कि ये एस जो है, एस ऑर्बिटल यहाँ पे है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड सपोज. ओके, एंड सपोज दैट हियर द एक सपोज ऐसा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें एक और इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है. तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि ये सपोज यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एक है, तो इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. करेक्ट है, इज कॉल्ड एज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जिनके अंदर ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हो या 2 हो या कितने भी हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. जैसे ही वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट एग्जैक्टली, आई एम स्पीकिंग इन जनरल, in most of the cases in general, we can say that that is the paramagnetic substance. वो paramagnetic substance होता है. On the other hand, if we consider another electronic configuration of another element in which s block, s orbital is completely filled by 2 electrons, suppose they are having the opposite spins, and suppose that the here it is the one electron pair, here it is second electron pair, and here it is the third electron pair. देखो अभी यहाँ पे ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स जो है वहां पे completely fulfilled है, and there are no unpaired electrons, and wherever there are no unpaired electrons, that substance or that atom is counted to be a diamagnetic one. okay, तो diamagnetic जो है वो बनता है. बेसिक बात ये एक्चुअली ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना या न होना,
ये तो चलो ठीक है, ये तो हम एक रफ लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्चुअल उसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसको पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बोलते हैं, नहीं, डेफिनेशन ये नहीं है। definition is somewhat different. I will explain that definition shortly. In paramagnetic substance, the paramagnetic substance के अंदर ऐसा होता है कि अगर सपोज एक एटम हम मानते हैं, ये सपोज एटम है, तो एटम को के अंदर खुद का एक कोई तो भी डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। द एटम शुड बी इटसेल्फ अ मैग्नेट। तो एटम एटम खुद एक मैग्नेट होना चाहिए। मतलब एटम के अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज इस एटम के अंदर ये सपोज न्यूक्लियस है, और इस एटम के अंदर सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इन दोनों के एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर सपोज ऐसा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो अभी उसके लिए पेयर ही नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऊपर की डायरेक्शन में बचा रहेगा। दैट मीन्स एटम जो है, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉन जीरो। याद रखो ठीक से, एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट is going to be non-zero in this case, because the electrons, the atomic magnetic moments of, or the electronic magnetic moments or orbital magnetic moments of all the electrons do not cancel here. Okay, do not completely cancel, and some of the atomic orbital magnetic moments are left as it is, and that's why it is called as a paramagnetic substance. But in case of diamagnetic substance, the atomic magnetic moment is zero. Remember, there is no magnetic moment to the atom as a whole. Remember, so it is zero. Why? Because why it is zero? Because the orbital magnetic moments of all the electrons cancel each other. तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो कैंसिल करते हैं, और इसी वजह से टोटल नेट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, नेट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये बात आई समझ में ठीक से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वन इन विच the atomic magnetic moments of all the electrons in an atom do not cancel, and hence the atom as a whole behaves like a magnet. Atom as a whole has some non-zero magnetic dipole moment, then it is called as the paramagnetic substance. But on the other hand, diamagnetic substance is one in which the orbital magnetic moments of all the electrons, revolving electrons, just cancel each other, just because some electrons are moving clockwise in clockwise direction, and another remaining electrons are moving will be in the anti-clockwise direction. So in that case, the orbital magnetic moments of all the electrons will just cancel completely, and zero or no magnetic moment will be left as a resultant of all the electronic magnetic moments. And that's why the atom itself doesn't have any atomic dipole moment, and that's why it's called as the diamagnetic substance. This is the basic definition of paramagnetic substance and diamagnetic substance. ठीक है, ये बात आई समझ में सबको ठीक से? Okay. Yes, so this is the basic definition of paramagnetic and diamagnetic. Now we'll see the properties of paramagnetic and diamagnetic substances as well. See here, properties. सबसे पहला property जो है वो ये है कि if suppose we have a north pole and south pole, that means we have a magnetic field produced here in this space between the two poles. Okay, तो ये magnetic field suppose यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी हम वही draw करेंगे, north pole and south pole, and because of that a strong magnetic field is produced in the space between these two poles from left to right like this. Okay, and suppose that a rod, okay, metal rod is just kept in this, ठीक है, अभी सपोज यहाँ से हमने ये रॉड जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर रख दिया, ये देखो ऐसे अगर रख दिया, ठीक है, so what will happen here is this rod will slowly turn
slowly turn. If it is made up of paramagnetic substance, ये अगर वो paramagnetic substance का बना हुआ अगर है, तो ये rod जो है वो धीरे धीरे turn होता जाएगा. If it is free to move, then it will just turn itself and it will become parallel to the magnetic field like this. ये देखो ये ऐसा बन जाएगा वो. ठीक है, रॉड को हमने कैसे रखा था, ऐसे रखा था पहले, लेकिन वो टर्न होते होते लास्ट में कैसे बन गया फाइनली, ये ऐसे बन गया. देखो, इट बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. बट इफ इट इज मेड अप ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हियर, तो अगर वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर बना हुआ है, तो अगर हम उसको ऐसे रख देंगे, तो वो धीरे धीरे टर्न होते होते कैसा बनेगा पता है, ऐसा बन जाएगा वो. तो देखो ठीक से, that means it will become perpendicular to the magnetic field. That is the very important difference between the paramagnetic substance and diamagnetic substance, which shows that this paramagnetic substance actually weakly attracted by the magnetic field. यही हमको इसमें से पता चल रहा है. देखो ठीक से, weakly attracted, and here this diamagnetic substance on the other hand is actually weakly repelled. Okay, it is weakly repelled by the magnetic field actually. तो magnetic field के द्वारा वो repel हो रहा है, इसीलिए तो वो perpendicular बन गया है. देखो ऐसे, और ये जो rod है वो magnetic field के द्वारा attract हो रहा है, इसलिए वो ऐसे parallel बन गया है इस तरह से. देखो, so that is the basic difference between these two, paramagnetism and ferromagnetism. Paramagnetism means paramagnetic substance is always weakly attracted by the magnetic field, but on the other hand the diamagnetic substance is weakly repelled by the magnetic field. Remember. Okay, the another experiment can be done here like this. Suppose we have a north pole and a south pole, which produces a magnetic field in the space between these two poles here. Similarly, we can produce the north pole and south pole and produce a magnetic field in between this, these two poles here also in this case. Okay, and suppose that we place a watch glass here. ऐसे यहाँ पे अगर एक वॉच ग्लास हम रखते हैं और उसके अंदर अगर लिक्विड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ लिक्विड अगर हम इसमें डाल देते हैं, ये देखो, ये सपोज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ लिक्विड यहाँ पे हमने डाल दिया है. दिस इज अ लिक्विड. ओके, सो होता क्या है ना कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड जब हम यहाँ पे डाल देंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड है, मतलब क्या, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट विल हैपन हियर इज देयर विल बी अ डिप्रेशन in the ends and there will be a elevation in the middle like this. तो यहाँ पे ऐसे होगा. तो देखो ठीक से, तो इसका ऊपर का सरफेस अगर हम देखेंगे ठीक से, तो हमको ऐसा दिखाई देगा. There is a elevation in the middle and depression at the ends, which shows that whenever there is a strong magnetic field produced here, यहाँ पे strong magnetic field produce हुआ है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे रश करेंगे और यहाँ पे क्राउड होने के लिए ट्राई करेंगे, एंड देयर विल बी मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कलेक्टेड here at this middle point here because the magnetic field is strong. And where these molecules are coming from, here there is where there is no magnetic field or less or weak magnetic field here at the ends. So this happens in case of the paramagnetic substance. Whenever it is kept in a watch glass, there is the elevation in the middle and there is a depression in the ends. But on the other hand, if we take the same watch glass and keep it here in this way, in this situation, and suppose that some liquid is kept in this watch glass here, so what happens here is, तो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, बराबर, तो इस जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उस रीजन में हम देखेंगे देयर विल बी अ डिप्रेशन. That means the shape of the liquid called liquid level will be like this. There is a depression here and there is elevation at the ends. तो ये देखो ऐसा होगा. ये अभी एग्जैगरेट कर रहा हूं मैं, इतना बड़ा डिप्रेशन और एलिवेशन तो नहीं दिखता है हमको, but it is observed at the means minute level, micro level. तो माइक्रो लेवल पे हमको ये पता चलता है कि there will be a depression in the middle and elevation at the ends. दिख रहा है ठीक से? ये देखो यहाँ पे बीच में डिप्रेशन है, मतलब लिक्विड जो है, लिक्विड हैव अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड, and that's why it will collect at the end points where there is weak magnetic field here or no magnetic field at all.
but it will just run away from the region where there is a strong magnetic field here. तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो वहां से दूर भागने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि वो वीकली रिपेल्ड है। तो ये रिपेल का मतलब क्या होता है, समझा ठीक से? So whenever the diamagnetic substance is kept in this watch glass, it tries to go away from the magnetic field, and that's why we can say that it is weakly repelled by the magnetic field. तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं आराम से. Suppose we have the same watch glass, or suppose the same north pole south pole produced here, which produces the magnetic field, strong magnetic field in the space between these two poles in this way. And if we have a gas made up of paramagnetic substance, and if we suppose just spread it here, तो यहाँ पे अगर हमने इस गैस को एक पाइप में से अगर यहाँ से छोड़ दिया, स्प्रेड किया, तो the gas will just spread in the direction which is parallel to the magnetic field. ये देखो, ये गैस जो स्प्रेड होगा तो वैसे डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, दिख रहा है ठीक से? तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में वो मूव करेगा ये गैस जो है. So this happens in case of the paramagnetic substance, because this paramagnetic substance is always weakly attracted by the magnetic field. That's why it will spread parallelly. But if on the other hand, if we repeat this same experiment in case of a diamagnetic substance, then the gas is produced and gas is spread in this magnetic field, then it will just move perpendicular to the magnetic field like this. The gas will spread at right angles to the magnetic field in this way. Why? Because it is made up of diamagnetic substance and it is always weakly repelled by the magnetic field, and that's why it will be perpendicular to the magnetic field. तो ये जो गैस है, गैस भी यही प्रॉपर्टीज शो करता है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो गैस है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने के लिए पसंद करता है, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ जो गैस है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से दूर दूर भागने के लिए ट्राई करता है. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. चलो ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं आराम से. इफ वी सपोज टेक अ यू शेप्ड ट्यूब लाइक दिस, एक यू शेप का हमने ट्यूब लिया मान लो, और उसके अंदर एक सब्सटेंस लिक्विड अगर हमने डाल दिया, सपोज ये यू शेप का ट्यूब है और इसमें हमने एक लिक्विड भर के रखा है जो कि मान लो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ है सपोज, ठीक है? ये लिक्विड हमने इसमें डाल दिया है. यस, तो क्या होगा, और अगर सपोज हमने यहाँ पे एक आर्म में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर दिया, ये देखो यहाँ पे सपोज हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा, यहाँ पे नॉर्थ पोल और इस तरफ साउथ पोल, जिसके कारण यहाँ पे इस आर्म के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ एलिवेशन ऑफ द लिक्विड इन द आर्म वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज केप्ट हियर. ये देखो यहाँ पे एलिवेशन होगा, एंड ऑन द अदर हैंड इन द अदर आर्म देयर विल बी अ डिप्रेशन लाइक दिस. ओके, तो देखो यहाँ पे जो लेवल है वो थोड़ा कम होएगा और यहाँ पे जो लेवल है लिक्विड का वो बढ़ जाएगा. दैट मीन्स द लिक्विड लेवल राइजेस अप इन द आर्म वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज केप्ट, and liquid level will just depress down in the arm where the liquid is where the magnetic field is not kept here. Okay, so this is here. The next is about if we do the same experiment, if we do the similar experiment here in this diamagnetic substance, तो अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में अगर हमने ये सेम एक्सपेरिमेंट अगर किया, जिसमें एक यू शेप का ट्यूब ले लिया हमने और उसके अंदर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लिक्विड भर दिया, सपोज ये यू शेप का ट्यूब है और उसमें हमने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भर दिया, तो नॉर्मली वो कैसे, नॉर्मली दिस मैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन्स इक्वल इन बोथ आर्म्स. तो दोनों आर्म्स में वो इक्वल रहता है, उसका लेवल जो है वो नॉर्मली इक्वल रहेगा दोनों तरफ, नो डाउट. बट इफ सपोज वी कीप अ मैग्नेटिक फील्ड हियर, अगर यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर दिया, ये देखो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल अगर हमने बना दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गया सपोज, ये देखो ऐसे, तो जिस आर्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, तो उस आर्म के अंदर हमको पता चलेगा देयर विल बी अ डिप्रेशन, and in opposite arm
there will be a elevation of magnet level. तो यहाँ पे इस आर्म में elevation होगा, और ये वाला जो आर्म दिख रहा है तो उसके अंदर depression हो जाएगा. That means once again we can see clearly that how the magnetic field or how the diamagnetic substance is making diamagnetic substance is running away from the magnetic field here, because it runs away, and that's why it elevates in this other arm and it gets depressed down in this arm where magnetic field is produced. Okay, so in this way we can see the magnetic field makes the diamagnetic substance repel or run away from the magnetic field, and these are the properties of the paramagnetic substance and diamagnetic substances. Okay, ये समझ में आया ठीक से? Okay, now we'll see why these properties are there like this. तो ये properties ऐसे क्यों है वो हमको भी समझना है. देखो ठीक से, if you talk about the paramagnetic substance, we have seen that it is made up of large number of atoms, and this every atom in this paramagnetic substance will have its own dipole moment. Correct है? So we can see that this atom will have its dipole moment directed like this. Another atom will have its dipole moment directed like this. The third atom can have this dipole moment directed in this way. So all these atoms can have the dipole moments which are directed like this in these different random directions, and because of that what happens is the vector sum of all these dipole moments is actually 0. So we can see clearly that the vector sum of all these dipole moments becomes 0 because all these atoms are randomly directed in different directions in this way. Correct hai? Chalo theek hai. But what happens is whenever this substance is kept in a magnetic field, suppose इसको अगर हमने magnetic field के अंदर अगर रख दिया, suppose this is the magnetic field which is produced from left to right in this way. Okay, तो जैसे हम ये magnetic field यहाँ पे produce करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा देखो ठीक से. So this all these dipole moments, atomic dipole moments will just turn themselves in the direction of the magnetic field. तो देखो ये atomic dipole moments जो है वो बहुत टीनी मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेट्स क्या करेंगे अपने आप को जस्ट टर्न करेंगे and they will become parallel to this magnetic field because of the external applied magnetic field, and that's why all these magnetic moments will have same direction, and that direction will be actually the parallel to the magnetic field, and that's why we can see that this whole substance will behave a magnet itself for some time so far as it is there in the magnet. तो magnetic field के अंदर जब तक वो है तब तक वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो खुद मैग्नेट है. Okay, but as soon as it is removed from the magnetic field it will become a normal substance. It will not behave like a magnet, but it will behave like a normal substance, and these are the properties of paramagnetic substances. तो paramagnetic substance के जो properties हमको मिलते हैं कि they are weakly attracted by the magnetic field, that is because of this fact that whenever the paramagnetic substance is kept inside magnetic field, weak magnetic field, what happens is all or most of all the dipole moments or atomic dipole moments just turn themselves or just align themselves in the same direction as that of the applied magnetic field, and that's why the substance as a whole behaves like a magnet itself. It behaves as if its south pole is collected here, and all these magnetic dipole moments have this north pole collected here on the other hand. So that's why this substance as a whole will behave as a magnet, and that's why this substance will acquire some magnetism and it will get magnetized. इसको बोलेंगे वो magnetize हो गया. तो इस तरह से ये paramagnetic substance के properties बनते हैं, no doubt. Or on the other hand, if we see in a diamagnetic substance, what happens in diamagnetic substance? Yes, in case of the diamagnetic substance, there are no magnetic dipole moments at all. The substance doesn't contain any magnetic dipole moments. Okay, atoms are purely neutral with respect to
magnetic moment. Okay, but whenever this substance is kept in a magnetic field, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, समझो हमने लेफ्ट टू राइट एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करके रखा है, यहाँ पे सेटअप किया है. Suppose this is the magnetic field which is from left to right in this way. So what will happen is there will be a production of magnetic dipole moments inside the atoms. So every atom, अभी यहाँ पे वो atom magnet नहीं है, atomic dipole moment is 0 here, but whenever it is kept in magnetic field, what happens is every atom becomes a magnet. It acquires some magnetic dipole moment, and that magnetic dipole moment will be in a direction which is opposite to the magnetic field, applied magnetic field here. तो ये होता है, देखो ये जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर. यही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का खासियत है, याद रखो ठीक से. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का स्पेशलिटी ये है कि whenever it is kept in a magnetic field, every atom has its dipole moment, produces its dipole moment in the opposite direction, and it behaves as if as a magnet. ये पूरा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पूरा एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, लेकिन उसका जो साउथ पोल है वो यहाँ पे रहेगा और नॉर्थ पोल यहाँ पे रहेगा. That means this whole substance will behave as a magnet which is directed in the opposite direction to the magnetic field here. क्योंकि देखो magnetic field is directed left to right, but magnetic moment here will be produced in the right to left. But in this case the यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे magnetic field भी left to right है और पूरा जो substance है वो उसका magnetic moment भी left to right ही produce होता है. That is the basic difference between paramagnetic and diamagnetic substance here, remember. But now we can understand why this happens exactly. क्यों होता है ऐसा कि ये एटम के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स थे ही नहीं, यहाँ पे एक भी एटम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था. All the atoms were magnetically neutral. They were not having the magnetic moment because the electrons revolving in the clockwise direction and the electrons revolving in the anti-clockwise direction have their magnetic moments which are opposite in direction, and that's why they cancel each other. So the atom as a whole is not having any magnetic moment, and that's why we can say that the magnetic moment of the atom as a whole is going to be 0 in this case. But then question arises where this magnetic moment appears from, where this magnetic moment is produced. Whenever this substance is kept in magnetic field, अगर इस magnetic field के अंदर इसको अगर हमने रख दिया तो हर एक एटम मैग्नेट कैसे बनता है और क्यों बनता है, उसका जो रीजन है वो हमको अभी समझना है. ठीक है, so let us try to understand the reason. Explanation of diamagnetism. Okay, so see here what happens in diamagnetic substance is, चलो सपोज एक एटम इमेजिन कर लो. सपोज एक एटम है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऐसा करते हैं, yes, suppose that this is the atom and there are electrons in that atom. Okay, suppose one electron is moving in the clockwise direction and another one is going to be moving in the anti-clockwise direction. Okay, suppose ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इमेजिन करेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, तो अभी देखो ये सपोज इसका एक्सिस है. yes, now see what happens is and suppose that we have applied a magnetic field here. तो यहाँ पे अगर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है जो कि सपोज इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. ओके,
ऐसे डायरेक्शन में हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. Yes. So this is the magnetic field applied here, which is going to be directed from bottom to top. Okay. Here also we are going to apply the magnetic field from bottom to top like this. Yes, ये मैग्नेटिक फील्ड है. हाँ, ओके. अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा. इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा ऊपर के डायरेक्शन में और इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों सेम स्पीड से घूम रहे होने के कारण तो उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो वो कैंसिल होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है तो वो 0 बन जाएगा. ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो ऐसा होता है. ठीक है, वो तो हम समझ सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, बी इतना मैग्नेटिक इंडक्शन अगर हमने अप्लाई किया तो उससे होगा क्या. देखो ठीक से कि जो इलेक्ट्रॉन, ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है जिसको हम बोलेंगे इट इज फ्रॉम टॉप व्यू, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा नजर आएगा, और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो प्रोड्यूस होगा कौन से डायरेक्शन में, क्या समझते हो. अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूमता है तो कौन से डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा. If we apply right hand rule, then right hand rule gives us the direction which is upward, but don't forget that the electron carries a negative charge, right? And being the electron has negative charge, we can say that the magnetic moment produced by the electron will be actually in the downward direction here. Okay, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका प्रोड्यूस होता है. ओके, और ये भी हमने ऑलरेडी देखा है कि अभी अभी इसी चैप्टर के अंदर हमने देखा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला -E/2m इनटू L. याद है वेक्टर फॉर्म में. यस, तो ये फॉर्मूला से भी हमको पता चलता है कि एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शंस. सो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. तो राइट हैंड रूल से वो ऊपर के डायरेक्शन में हमको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम L bar. ओके, but the magnetic moment will be directed in the downward direction here in this case. Okay, and if the electron is moving in the clockwise direction as seen from top, then the angular momentum will be directed in the downward direction L bar here, but the magnetic dipole moment will be directed in the upward direction like this. So this is the situation here. But here what happens is because of this magnetic field, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स काम करेगा. ओके, फोर्स कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स काम करेगा बता सकते हो. वी ऑलरेडी सीन whenever electron or any charged particle enters into the magnetic field, it experiences a force which is given by the formula Q into V bar cross B bar. correct है, and here Q is going to be the charge and V bar cross B bar मतलब ये डायरेक्शन हमको कैसे निकालना होता है, तो उसके लिए हमको राइट हैंड रूल यूज करना होता है. तो अभी अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ घूम रहा है, अंदर की तरफ अगर जा रहा है, सोचो ठीक से अंदर की तरफ, तो उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो अगर हम निकालेंगे हमारे राइट हैंड रूल से, तो देखो ये सपोज वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर के डायरेक्शन में है. सो वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक इंडक्शन डायरेक्शन यूज करते हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन हमको मिल रहा है, नो डाउट. लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये डायरेक्शन एक्चुअली इनवर्ड्स हो जाएगा. Okay, so this force which is going to be equal to Q times of V bar cross Q B bar, which is acting in the inward direction, will just increase the centripetal force here. तो वो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ा देगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, mv²/r, जिसमें m and r are going to be the constants. ये दोनों कांस्टेंट्स है, बाकी बचा v. तो इस ये सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने के कारण यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा. तो इसमें हम देख सकते हैं कि velocity just gets increased in this here because of the magnetic field is applied. As soon as the magnetic field is applied, velocity of this particle will increase, and thereby increasing this magnetic increasing the
एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। देखो ठीक से, ये एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से इस इक्वेशन के हिसाब से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन हैव दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंक्रीज्ड हियर इन दिस केस। समझा ठीक से कैसे इंक्रीज हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? ओके, अभी दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे कि ये जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, वो जब उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या उसका असर होगा? तो देखो ठीक ठीक से, तो उस केस में क्या होगा? यस, अब जब वो इसका वेलोसिटी जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बाहर के डायरेक्शन में है, तो अगर उसके ऊपर हमने राइट हैंड रूल यूज किया, ये देखो ये वेलोसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर के डायरेक्शन में है। सो इफ यू टर्न आवर फिंगर्स फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक इंडक्शन हियर लाइक दिस, then we can get a direction which is inwards. But since the charge on electron is going to be negative, this force acting on this electron will be outwards, correct hai? And this outward force will reduce the centripetal force acting on this particle here. तो इस पार्टिकल के ऊपर काम करने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv² अपॉन r। इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिक्रीज्ड, velocity has to decrease, and that's why the velocity will get decreased here. And since the velocity gets decreased, तो velocity यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे ही एंगुलर मोमेंटम, देखो ये एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज होने से मोमेंट जो है, एंगुलर डायपोल मोमेंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज होगा उसके ऊपर डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है। तो दिस decrease in angular momentum will decrease the magnetic moment also, and that's why this electron which is traveling in the opposite direction of here will get decrease its magnetic dipole moment here। तो उसका डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो गया। तो इसको हम समराइज फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? If we can call this electron as A and this electron will be called as B, then we can say the A is the electron which produces the magnetic moment in the opposite direction of the magnetic field। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स, but the net magnetic dipole moment produced here will be downwards here, and here magnetic field is upwards, but the magnetic dipole moment जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे ये छोटा है यहाँ पे। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा हमको। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले सेम स्पीड से घूम रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, ये ए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ गया और बी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो गया, जिसकी वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन गया। और याद रखो यहाँ पे कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट घटाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है हर एक एटम के अंदर, इनफैक्ट हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर, because initially the electron pair is neutral, net magnetic moment of the whole atom is going to be zero, no doubt, but when the magnetic field is applied, the electrons producing magnetic moments in the opposite direction of magnetic field just increases। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं उनका स्पीड बढ़ाया जाता है, और उनका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं उनका स्पीड घटता है, और स्पीड घटने की वजह से उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी घट जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, और इसी की वजह से हर एक एटम का पेयर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से ये पूरा जो सब्सटेंस है उसके अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसी वजह से हमको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज मिलते हैं। ओके, so this is the explanation of
diamagnetic substance. Yes, and what about the ferromagnetic substance? We can just discuss here. तो देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में क्या होता है. Yes. So suppose there is a ferromagnetic substance. अब देखो what is the basic difference in paramagnetic substance and ferromagnetic substance? See here, paramagnetic substance is always also attracted by the magnetic field, and ferromagnetic substance is also attracted by the magnetic field, no doubt. But here the paramagnetic substance is attracted weakly. Okay, here weak का spelling याद रखो ठीक से. Weakly attracted, and here this ferromagnetic substance is attracted but strongly. That is the basic difference between these two. The reason behind it is that, see, if suppose this ferromagnetic substance is there, this ferromagnetic substance consists of atoms which are having their atomic dipole moments which are directed randomly like this. तो कोई एटम्स जो है उनके डाइपोल मोमेंट इस तरफ होंगे, कोई एटम इसका इस तरफ होगा, किसी एटम का इस तरफ होगा. तो ऐसे जो अलग अलग एटम्स है इनके डाइपोल मोमेंट्स कौन से भी डायरेक्शन में, रैंडमली डायरेक्शन में वो रैंडमली डायरेक्टेड होते हैं. ठीक है, ये हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का स्ट्रक्चर. बराबर है. ठीक है, बट अभी यहाँ पे होता क्या है, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है. वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, see there are groups, there are some regions like this, random regions in this way. Suppose ये ऐसे रीजन है, ये ऐसा रीजन है, ये ऐसे 5 रीजन है, अलग अलग 5 रीजन, अलग अलग रीजन है. और अभी इसमें क्या है ना कि इस रीजन के अंदर, फर्स्ट रीजन के अंदर के सारे जो एटम्स है उनका एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा. देखो ऐसे इस रीजन के अंदर, मतलब ये फर्स्ट रीजन के अंदर सारे एटम्स उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा ऐसे. और इसीलिए हम बोलेंगे ये पूरा जो रीजन है इस रीजन को बोलते हैं डोमेन. एंड इस दिस होल डोमेन will have its magnetic moment which is directed in the same direction as it is the all these atoms are having their magnetic dipole moment. So we can show it in this way. समझा ठीक से. ये पूरा जो डोमेन है इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट वही होगा जो उस डोमेन के अंदर के सभी एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट है. चलो ठीक है, अभी सपोज ये दूसरा डोमेन, हम दूसरे डोमेन की बात करते हैं. सपोज ये वाला दूसरा जो डोमेन है इसके अंदर के सारे एटम्स ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट उनका है, उनका भी सेम ही होगा. देखो like this we can understand all the atoms in this domain, second domain, will have the magnetic moment is in the same direction, and that's why this direction will be imparted to the whole domain here. तो इसी डोमेन, इस डोमेन का डायरेक्शन हम वैसा बोलेंगे. चलो ठीक है, फिर सेम वैसे यहाँ पे तीसरा डोमेन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं. ये देखो ये ऐसा डोमेन है, इसके अंदर के भी सारे एटम्स जो है उनका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा ऐसे ही. देखो so we can say that this whole domain will have its magnetic dipole moment which is directed in the same direction as that of the all the atoms in it like this. समझा ठीक से. तो इस तरह से. एंड अगेन वी कैन शो दिस आल्सो. ये डोमेन के अंदर के सारे एटम्स जो है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है उनका मैग्नेटिक मोमेंट करके. इस पूरा जो डोमेन है इस डोमेन का भी डायरेक्शन हम इसी तरह से दिखाएंगे. ये देखो तो ऐसे अलग अलग डोमेन होते हैं एंड ऑल दिस डोमेन्स हैव रैंडमली डायरेक्टेड. तो ऐसे अलग अलग डोमेन्स है. ये डोमेन इस तरफ रैंडमली डायरेक्टेड है, ये डोमेन इस तरफ है, ये इस डोमेन का डायरेक्शन इस तरफ है, इस डोमेन का इस तरफ है. तो अभी एक डोमेन की अगर बात करते हैं, ये सभी डोमेन्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इन सब का जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 बन जाता है. So normally the situation is like this. So if we consider this as a ferromagnetic substance and suppose it consists of different domains, for a simplicity we will consider only 4 domains. Okay, ये समझो 4 ही डोमेन्स है. इसका डायरेक्शन इस तरफ है,
इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, ऐसे 4 डोमेन्स, इनका डायरेक्शन सपोज रैंडमली डायरेक्टेड होने की वजह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा इस पूरे सब्सटेंस का? 0। ओके, मतलब नल वेक्टर, नो डाउट। बट हियर इफ वी कीप दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ पे बना देते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इस डोमेन को अगर रख देते हैं, तो क्या होता है कि देखो, द डोमेन्स whose direction is parallel to this magnetic field will just grow in size। तो देखो ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें ये जो डोमेन है जिसके पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, तो दे विल ग्रो इन साइज एंड अदर डोमेन्स विल जस्ट श्रिंक इन साइज लाइक दिस। ये देखो ऐसे, तो ये देखो ये डोमेन्स बढ़ गया और ये डोमेन जो बाकी डोमेन जो थे वो अभी छोटे छोटे हो गए, उनका साइज थोड़ा श्रिंक हो गया, कम हो गया। Still we have the domain structure, but the net magnetic moment here in this case will not be 0 as in this case. So we can see that it's not 0, it's non-zero, and that's why the whole substance will have some magnetic dipole moment produced in it in the same direction as that of the applied magnetic field, and that's why we can see that this substance will acquire magnetism and get magnetized, and hence we can say that this this is the structure of ferromagnetism on the basis of domain theory. In worst case, if suppose this happens, that if we apply a very strong magnetic field in this region, अगर यहाँ पे हमने एक बहुत ज्यादा strong magnetic field अगर apply कर दिया, ये देखो ऐसे, suppose यहाँ पे एक बहुत ज्यादा strong magnetic field हमने यहाँ पे apply कर दिया, तो क्या होगा? देखो ठीक से, this whole domain structure will just get vanished, and we can see that all domains will just turn themselves in the same direction as that of the applied magnetic field in this way। तो ये जो है, ये सभी डोमेन्स का जो डायरेक्शन है वो एक ही बन जाएगा, सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में खुद को अलाइन करेंगे। डोमेन्स, एटम्स नहीं, डोमेन्स। So when the all domains turn themselves in the same direction as that of the applied magnetic field, so in that case we can say that the substance is fully magnetized, and this happens only in case of strong magnetic field, remember। And in this case we can see that the magnetic dipole moment, net magnetic dipole moment produced here is going to be maximum। okay, यहाँ पे maximum बनेगा वो magnetic dipole moment, and hence this is going to be the situation in which the magnetic substance is magnetized। and also that ये जो डोमेन स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो वो सब हम कल देखेंगे। yes, Niti? Okay, so this is the all about ferromagnetism on the basis of domain theory। okay, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? So basically we have seen that how the diamagnetic substance and paramagnetic substance behave in a magnetic field, and also we have seen the structure of ferromagnetic substance, the explanation of ferromagnetism on the basis of domain theory। okay, so that's all for today। so let us discuss the next topics tomorrow। okay, तो कल के लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। yes, thank you all of you।